हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में सॉल्व करेंगे क्लास 11 के मैथ का चैप्टर 12 का प्रश्नावली 12.2। पहले क्वेश्चन लिखा है कि x बराबर 10 पर एक्स स्क्वायर माइनस 2 का अवकलज ज्ञात कीजिए। तो पहले एक्स स्क्वायर माइनस 2 को हम लिख लेंगे, माना एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2। अब इसको हम लोग दो विधि से हल कर सकते हैं, या तो डायरेक्ट जो अवकलन का फॉर्मूला होता है, डिफरेंशिएशन का जो फॉर्मूला होता है उस पर हल करेंगे, या हम अवकलज का प्रथम सिद्धांत का प्रयोग करेंगे। तो अगर हम अवकलज का प्रथम सिद्धांत का प्रयोग करते हैं तो उसके अनुसार फॉर्मूला हम लोग का होता है एफ डैश एक्स बराबर लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बटे एच, ये होता है फॉर्मूला। अब यहाँ पे हम लोग को निकालना होगा एक्स प्लस एच। तो जब यहाँ पे एक्स लिखा हुआ है, एफ एक्स है, तो एक्स जगह एक्स है। जब यहाँ एक्स प्लस एच है तो यहाँ एक्स की जगह हो जाएगा एक्स प्लस एच। हमको निकालना है एक्स बराबर 10 पर। तो जब हम एक्स बराबर 10 पे लिखेंगे, एक्स बराबर 10 पर, तब यहाँ एक्स जगह 10 हो जाएगा, तभी हो जाएगा एफ डैश 10 बराबर लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ। अब यहाँ एक्स जगह 10 लिखेंगे तो 10 प्लस एच माइनस, यहाँ भी एक्स जगह 10 होगा तो हो जाएगा एफ 10 बटे एच। अब यहाँ पे लिखा हुआ एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2। तो जब यहाँ एफ 10 है तब एक्स जगह 10 होगा तो होगा 10 का स्क्वायर माइनस 2 हो गया। लेकिन जब यहाँ 10 प्लस एच लिखा हुआ है, यहाँ लिखे हैं एफ 10 प्लस एच, तब यहाँ पे एक्स जगह तब 10 प्लस एच लिखेंगे तो 10 प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस 2 हो जाएगा, बराबर लिमिट एच टेंस टू जीरो। अब एफ 10 प्लस एच बराबर लिखेंगे हम लोग 10 प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस का 2, तो 10 प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस 2, फिर माइनस एफ 10, तो होगा हम लोग का 10 का स्क्वायर माइनस का 2, 10 का स्क्वायर माइनस 2 बटे एच, तो बराबर लिमिट एच टेंस टू जीरो। अब इसका हम प्रसार करेंगे ए प्लस बी के होल स्क्वायर सूत्र पर। तो पहले ए स्क्वायर तो 10 का स्क्वायर, तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100, बी स्क्वायर तो बी की जगह एच है, एच स्क्वायर, फिर प्लस 2ab, तो 2 गुणे 10 गुणे एच, फिर माइनस का 2 है तो यहाँ माइनस 2 लिख लेंगे। उसके बाद फिर माइनस, अब यहाँ होगा 10 का स्क्वायर 100 और माइनस 2 बटे यहाँ हो जाएगा हम लोग का h। अब इसके बाद अब यहाँ हम 100 में से 2 घटा देंगे तो बच जाएगा 98, लिमिट h टेंस टू जीरो, 100 में से 2 घटाएंगे 98 प्लस एच स्क्वायर हो जाएगा 20h, फिर माइनस यहाँ 100 में से 2 घटाएंगे बचेगा 98 बटे h, प्लस का 98 माइनस का 98 कट गया, बराबर हो गया लिमिट h टेंस टू जीरो एच स्क्वायर प्लस 20h बटे h। अब इन दोनों में h कॉमन है, अगर इन दोनों में से h कॉमन ले तो यहाँ जो हर में h है वो कैंसिल हो जाएगा, बराबर लिमिट h टेंस टू जीरो, इन दोनों में से h कॉमन लेंगे तो बच जाएगा h और यहाँ बच जाएगा 20 बटे h, h से h कट गया। अभी हो गया हम लोग का लिमिट h टेंस टू जीरो h प्लस 20। और जब h बराबर 0 रखेंगे तो हो जाएगा 0 प्लस 20 बराबर 20, वही हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन 2 में लिखा कि x बराबर 1 पर x का अवकलज ज्ञात कीजिए। तो इसको भी हम अवकलज का प्रथम सिद्धांत से हल करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर लिख लेते हैं हम लोग फॉर्मूला के अनुसार एफ डैश, पहले इसको मान लेते हैं एफ एक्स बराबर मान लेते हैं इसको x। तो एफ डैश एक्स बराबर होगा लिमिट h टेंस टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बटे एच हो गया। अब यहाँ हमको इसमें x बराबर 1 पर चेक करना है। तो जब x बराबर हम 1 लिखेंगे तो यहाँ होगा एफ डैश 1 बराबर लिमिट h टेंस टू जीरो, अब x जगह 1 हो जाएगा तो होगा एफ 1 प्लस एच माइनस, यहाँ भी x जगह 1 हो गया तो एफ 1 हो गया बटे h। अब यहाँ पे लिखा हुआ है एफ एक्स बराबर दिया हुआ है x, तो जब हम x बराबर 1 ले रहे हैं तो f1 बराबर 1 हो गया।
और यहाँ पे जब 1 प्लस एच लिखेंगे x के जगह, f 1 प्लस एच लिखेंगे तो x के जगह भी 1 प्लस एच ही हो जाएगा। तो इसके बराबर हमें मान रख देते हैं यहाँ, तो बराबर यहाँ होगा लिमिट h टेंस टू 0 f 1 प्लस एच बराबर है 1 प्लस एच, 1 प्लस एच हो गया, फिर माइनस f1 बराबर 1 ही है और बट्टे h, एक से एक कट गया, बराबर यहाँ होगा लिमिट h टेंस टू 0 h बटे h, h से h कटेगा एक बार में, तो हमारा आंसर हो जाएगा 1। क्वेश्चन 3 में लिखा है कि x बराबर 100 पर 99x का अवकलज ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले इसमें 99x को मान लेते हैं fx बराबर 99x। अब हम लोग अवकलज का प्रथम सिद्धांत का प्रयोग करेंगे, तो f डैश x बराबर होगा लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस fx बटे h। अब यहाँ हमको इसमें x बराबर 100 पे निकालना है, तो आप लिख लेंगे x बराबर 100 पर, तो x जगह यहाँ 100 हो जाएगा, तो यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग f डैश 100 बराबर, अब यहाँ पे x की जगह 100 हो जाएगा क्योंकि हम x बराबर 100 रख रहे हैं, तो f x प्लस h है तो 100 प्लस h हो जाएगा। आप लिख लेंगे f 100 प्लस h, फिर माइनस यहाँ भी 100 हो जाएगा f 100 और बटे h। अब यहाँ पे दिया हुआ है fx बराबर है 99x, तो जब हम x 100 रखेंगे तो हो जाएगा f ऑफ 100 बराबर 99 गुणे 100 हो गया। उसी तरह जब f 100 प्लस h है, ब्रैकेट में लिखते हैं 100 प्लस h, तो यहाँ तो 99 है, तो 99 जगह यहाँ 99 हो गया, और x के जगह लिखेंगे हम लोग 100 प्लस h, तो ब्रैकेट में हो गया 100 प्लस h, तो बराबर f 100 प्लस h बराबर हम लिखेंगे 99 गुणे 100 प्लस h, तो 99 गुणे हो गया ब्रैकेट में 100 प्लस h माइनस f100, तो f100 बराबर है 99 गुणे 100 के, तो हो गया 99 गुणे 100 बटे h, और यहाँ लगेगा लिमिट, यहाँ पे लिमिट छूट गया है, लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ भी लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0। अब यहाँ पे हम लोग ब्रैकेट हटा देंगे, तो लिमिट h टेंस टू 0, 99 में 100 से गुणा करेंगे तो 9900 हो गया, फिर 99 में h से गुणा करेंगे 99h माइनस 99 100 से गुणा करेंगे 9900 बटे h, ये प्लस में ये माइनस में कट गया, बराबर लिमिट h टेंस टू 0 99h बटे हो जाएगा h, h से h कट गया एक बार में, तो बच गया 99, तो हमारा आंसर हो जाएगा 99। क्वेश्चन 4 में लिखा है प्रथम सिद्धांत से निम्नलिखित फलनों के अवकलज ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन है x³ माइनस 27, तो पहले हम इसको लिख लेंगे fx बराबर x³ माइनस 27। अब सूत्र के अनुसार होगा f डैश x बराबर लिमिट h टेंस टू 0 f x प्लस h माइनस fx बटे h हो जाएगा सूत्र के अनुसार। अब यहाँ पे अगर हम दिया हुआ उसमें fx बराबर x³ माइनस 27 है, अगर यहाँ f x प्लस h लिखें तो x के जगह x प्लस h हो जाएगा, तो x³ है तो होगा x प्लस h का होल क्यूब माइनस 27, तो बराबर यहाँ हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, x प्लस h के जगह लिखेंगे हम लोग x प्लस h का होल क्यूब माइनस 27, तो x प्लस h का होल क्यूब माइनस 27, फिर माइनस fx बराबर है x³ माइनस 27, तो यहाँ हो जाएगा x³ माइनस 27 बटे h बराबर लिमिट h टेंस टू 0। अब यहाँ ब्रैकेट हटा दें हम लोग, तो जब ब्रैकेट हटाएंगे तो हो जाएगा x प्लस h का होल क्यूब माइनस 27, ब्रैकेट हटाएंगे तो हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, तो माइनस का x³ प्लस 27 बटे h, माइनस 27 और प्लस 27 दोनों हो गया कैंसिल, बराबर लिमिट h टेंस टू 0 x प्लस h का होल क्यूब माइनस x³ बटे h। अब इसका हम प्रसार करेंगे a³ माइनस b³ का फॉर्मूला पर, तो फॉर्मूला होता है a³ माइनस b³ बराबर a माइनस b एक ब्रैकेट में फिर होगा a² प्लस ab प्लस
बी स्क्वायर। तो इसमें ए की जगह एक्स प्लस एच है, बी की जगह एक्स क्यूब है, तो बराबर लिमिट एच टेंस टू 0, और ये हो जाएगा पहले ए माइनस बी, यानी कि एक्स प्लस एच माइनस एक्स हो गया। उसके बाद है ए स्क्वायर, तो ए की जगह एक्स प्लस एच है तो एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर। उसके बाद प्लस ए बी, तो ए की जगह एक्स प्लस एच और बी की जगह एक्स है तो गुणे एक्स। उसके बाद बी स्क्वायर, तो हो गया एक्स स्क्वायर और बट्टे एच, प्लस एक्स माइनस एक्स कट गया, तो बराबर लिमिट एच टेंस टू 0, यहाँ बचेगा एच और यहाँ पर लिख लेंगे हम लोग एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस, सॉरी प्लस है, यहाँ हो जाएगा एक्स प्लस एच गुणे एक्स प्लस एच गुणे एक्स और प्लस एक्स स्क्वायर बटे एच से एच कट गया, बराबर लिमिट एच टेंस टू 0, यहाँ हो गया एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर प्लस एक्स प्लस एच गुणे एक्स और प्लस एक्स स्क्वायर। अब हम एच बराबर 0 रखेंगे, तो एक्स प्लस 0 का होल स्क्वायर प्लस ये होगा 0 प्लस एक्स की जगह एक्स लिखेंगे और एच की जगह हो जाएगा 0 गुणे एक्स स्क्वायर, तो एक्स प्लस 0 का होल स्क्वायर एक्स ही होगा और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, एक्स प्लस 0 एक्स होगा, एक्स और एक्स गुणा करेंगे तो एक्स स्क्वायर, यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, जोड़ेंगे तो हो जाएगा 3x स्क्वायर, और ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन 2 में लिखा है x माइनस 1 गुणे x माइनस 2, तो पहले इसको लिख लेंगे हम लोग एफ एक्स बराबर x माइनस 1 एक ब्रैकेट में और x माइनस 2 एक ब्रैकेट में। अब इसको हम लोग पहले गुणा कर लेते हैं, x में गुणा करेंगे एक्स स्क्वायर, x से माइनस 2 में गुणा करेंगे माइनस 2x, फिर माइनस 1 से x में गुणा करेंगे माइनस एक्स से माइनस 2 में तो माइनस माइनस प्लस 2 1 कम 2, तो एफ एक्स बराबर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। अब हम फॉर्मूला लिखेंगे कि एफ डैश एक्स बराबर लिमिट एच टेंस टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बटे एच, ये होता है फॉर्मूला। अब यहाँ पे एफ एक्स बराबर दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, और जब हम x प्लस एच लिखेंगे तो x की जगह है x प्लस एच, तो ये हो जाएगा x प्लस एच का होल स्क्वायर, फिर माइनस यहाँ x है तो 3 गुणे x प्लस एच और प्लस 2, तो बराबर लिमिट h टेंस टू 0। अब यहाँ f ऑफ x प्लस एच की जगह हम लोग इसको लिख देंगे, तो x प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस हो जाएगा 3 गुणे एक्स प्लस एच प्लस 2, फिर माइनस, अब एफ एक्स बराबर ये हो जाएगा हम लोग का एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 बट्टे में हो गया h, बराबर यहाँ होगा लिमिट h टेंस टू 0। अब इसको हम a प्लस बी के होल स्क्वायर से तरफ प्रसार कर देंगे, तो a स्क्वायर एक की जगह x है, b की जगह h है, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और प्लस 2ab, तो 2 गुणे x गुणे h हो गया, फिर माइनस ब्रैकेट हटाएंगे 3 से x में गुणा करेंगे तो माइनस का 3x, फिर माइनस 3 से h में माइनस 3h, फिर प्लस 2, अब यहाँ पे ब्रैकेट हटाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस, ये होगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस, तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 और बट्टे में हो गया h। अब यहाँ प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर कट गया, माइनस 3x और प्लस का 3x कट गया, फिर प्लस 2 और माइनस 2 कट गया, तो बच गया है एच स्क्वायर प्लस 2xh माइनस 3h। लिमिट h टेंस टू 0 एच स्क्वायर प्लस 2xh और माइनस 3h बट्टे h। अब हम क्या करते हैं, इन तीनों में से यहाँ h है, इन तीनों में से हम h कॉमन ले लेते हैं, लिमिट h टेंस टू 0, h कॉमन लेंगे तो यहाँ होगा h, इसमें से h कॉमन हो गया तो बच गया 2x, यहाँ हो गया माइनस का 3 बट्टे h।
एच से एच हो गया कैंसिल। अब हम एच बराबर जब 0 रखेंगे तो हो जाएगा 0 प्लस 2x माइनस 3, तो हमारा आंसर हो जाएगा 2x माइनस 3। क्वेश्चन 3 है 1/x²। तो पहले इसको हम लिख लेंगे एफ एक्स बराबर 1/x²। अब फॉर्मूला लिखेंगे एफ डैश एक्स बराबर लिमिट एच टेंस टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बटे एच। अब यहाँ पे एफ एक्स बराबर है 1/x²। तो जब हम एफ एक्स प्लस एच लिखेंगे तो एक्स लिखेंगे हम एक्स प्लस एच, तो 1/x प्लस एच का हो जाएगा होल स्क्वायर। तो बराबर लिमिट एच टेंस टू 0। अब यहाँ पे एफ ऑफ एक्स प्लस एच की जगह होगा 1/x प्लस एच का होल स्क्वायर, तो 1/x प्लस एच का हो गया होल स्क्वायर माइनस एफ एक्स बराबर 1/x² और बटे में हो गया एच। अब यहाँ पे हम लोग एलसीएम लेंगे, एलसीएम एक्स प्लस एच स्क्वायर और एक्स स्क्वायर का। तो एलसीएम हमारा ये हो जाएगा, इन दोनों गुणा कर देंगे, एक्स स्क्वायर से 1 में गुणा हो जाएगा और इस एक्स प्लस एच से इस 1 में गुणा हो जाएगा। तो बराबर यहाँ लिखेंगे हम लोग लिमिट एच टेंस टू 0 एक्स स्क्वायर से 1 में गुणा हो गया एक्स स्क्वायर माइनस फिर एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर से 1 में, तो एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर बटे हम लोग का इसमें जो एलसीएम होगा ये होगा एक्स स्क्वायर गुणे एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर और बटे में हो गया एच। अब ये जो एक्स स्क्वायर एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर है ये नीचे आ जाएगा, यानी कि एच में गुणा हो जाएगा। तो बराबर लिमिट एच टेंस टू 0 यहाँ हो गया एक्स स्क्वायर माइनस, अब इसका ए प्लस बी को होल स्क्वायर सूत्र पर प्रसार कर देंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस 2x एच, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a के रूप में है बटे अब ये h इसमें गुणा हो जाएगा तो ये यहाँ लिखेंगे हम लोग h एक्स स्क्वायर एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर। अब हम लोग यहाँ ब्रैकेट हटाते हैं, तो जब ब्रैकेट हटाएंगे तो लिमिट h टेंस टू 0 एक्स स्क्वायर, ये तीनों माइनस में हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर माइनस 2xh बटे h एक्स स्क्वायर और एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर, प्लस का एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर कट गया, बराबर लिमिट एच टेंस टू 0 यहाँ होगा माइनस एच स्क्वायर माइनस 2xh बटे h और एक्स स्क्वायर एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे अंश में हम लोग माइनस का h कॉमन ले लेंगे, तो बराबर लिमिट h टेंस टू 0 माइनस h कॉमन लेंगे तो हो जाएगा प्लस का h और प्लस 2x बटे h एक्स स्क्वायर और यहाँ x प्लस एच का होल स्क्वायर, तो ये दोनों h हो गया कैंसिल। लिमिट h टेंस टू 0 h बटे h प्लस 2x माइनस बटे एक्स स्क्वायर और x प्लस एच का होल स्क्वायर। अब इसमें हम h बराबर जब 0 रखेंगे तो माइनस 0 प्लस 2x बटे ये हो गया एक्स स्क्वायर गुणे x प्लस 0 का होल स्क्वायर, तो 0 प्लस 2x ही हो जाएगा, ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो माइनस 2x बटे x प्लस 0 का होल स्क्वायर हो गया x और a स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर ये हो गया और ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा एक्स पावर 4। अब यहाँ x है एक्स पावर 4 है तो एक x कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा 2/x³। क्वेश्चन 4 में लिखा है x प्लस 1/x माइनस 1, तो इसको हम लिख लेंगे एफ एक्स बराबर x प्लस 1/x माइनस 1। अब पहले लिख लेते हैं हम लोग फॉर्मूला, तो एफ डैश एक्स बराबर लिमिट h टेंस टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बटे एच। अब यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ कि एफ एक्स बराबर है x प्लस 1 बटे एक्स माइनस 1, तो जब हम एफ एक्स लिखेंगे x प्लस एच तो यहाँ भी हो जाएगा x की जगह x प्लस एच, तो x प्लस एच माइनस 1 प्लस 1 बटे x प्लस एच माइनस 1, यानी कि एफ ऑफ x प्लस एच की जगह इतना हम लिखेंगे। लिमिट h टेंस टू 0
एफ ऑफ एक्स प्लस एच की जगह हो गया एक्स प्लस एच प्लस वन बटे एक्स प्लस एच माइनस वन, फिर माइनस एफ एक्स जगह लिखेंगे हम लोग एक्स प्लस एक बटे एक्स माइनस एक और बट्टे में हो गया एच बराबर लिमिट एच टेंस टू जीरो। अब यहाँ हम एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम हो जाएगा एक्स माइनस एक गुणे एक्स प्लस एच माइनस एक। पहले इसका हम लोग एलसीएम लेते हैं। इसका एलसीएम हो गया एक्स प्लस एच माइनस एक गुणे एक्स माइनस एक। अब इसमें x माइनस एक से इसमें गुणा हो जाएगा और x प्लस एच माइनस एक से इसमें गुणा हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग तब x माइनस एक गुणे एक्स प्लस एच प्लस एक, फिर माइनस यहाँ हो गया x प्लस एक और x प्लस एक से इसमें गुणा कर देंगे तो x प्लस एच माइनस एक और बट्टे में है h। अब इसको हम पहले गुणा करते हैं हम लोग और ये जो h है इसमें गुणा हो जाएगा इस वाले पद में। लिमिट h टेंस टू जीरो, पहले x से x में गुणा करते हैं तो एक्स स्क्वायर, फिर x से h में एच एक्स, फिर x से एक में x हो गया, फिर माइनस एक से गुणा करेंगे माइनस वन से x में माइनस का x, फिर माइनस वन से h में माइनस h, माइनस वन से वन में माइनस वन, उसके बाद माइनस। अब x से x में मल्टीप्लाई करें गुणा करेंगे एक्स स्क्वायर, x से h में एच एक्स, उसके बाद फिर x से माइनस वन में माइनस एक्स, फिर एक से x में x हो गया, फिर वन से h में h होगा, वन से माइनस वन में माइनस का वन और बटे में यहाँ हम लिखेंगे h इसमें गुणा हो जाएगा तो h गुणे x प्लस एच माइनस एक और x माइनस एक। अब यहाँ पे प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसिल हो गया, इसमें भी माइनस एक्स और प्लस एक्स कैंसिल हो जाएगा बराबर लिमिट h टेंस टू जीरो। यहाँ हो गया एक्स स्क्वायर प्लस एच एक्स माइनस एच माइनस एक, ब्रैकेट हटाएंगे तो प्लस वाला माइनस हो जाएगा माइनस वाला प्लस हो जाएगा तो ये होगा माइनस का एक्स स्क्वायर, ये हो गया माइनस एच एक्स, ये होगा माइनस एच और माइनस माइनस प्लस का एक बटे एच गुणे एक्स प्लस एच माइनस एक और एक्स माइनस एक। अब यहाँ प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कट गया, प्लस एच एक्स माइनस एच एक्स कट गया, यहाँ माइनस एच है और माइनस एच है तो ये हो जाएगा हम लोग का माइनस टू एच। लिमिट एच टेंस टू जीरो माइनस टू एच और बच गया हम लोग का इसमें ये माइनस वन प्लस वन, ये भी दोनों कैंसिल हो गया बटे एच और एक्स प्लस एच माइनस एक और एक्स माइनस एक, तो इसमें एच और एच भी कैंसिल हो गया। अब हम एच बराबर जीरो रखते हैं तो यहाँ हो जाएगा माइनस दो बट्टे एक्स प्लस जीरो माइनस एक और यहाँ हो गया एक्स माइनस एक, तो माइनस दो बट्टे ये हो जाएगा हम लोग का एक्स माइनस एक और यहाँ भी है एक्स माइनस एक, तो दोनों एक्स माइनस एक है तो गुणा करेंगे तो होगा एक्स माइनस एक का होल स्क्वायर, तो हमारा आंसर हो जाएगा माइनस दो बट्टे एक्स माइनस एक का होल स्क्वायर। क्वेश्चन 5 है फलन एफ एक्स बराबर एक्स का पावर 100 बटे 100 प्लस एक्स पावर 99 बटे 99 प्लस डॉट डॉट प्लस एक्स स्क्वायर बटे 2 प्लस एक्स प्लस 1 के लिए सिद्ध कीजिए कि एफ डैश 1 बराबर 100 गुणे एफ डैश 0। तो पहले हमको निकालना होगा उसमें एफ डैश एक्स, तो एफ एक्स बराबर इसमें दिया है एक्स का पावर 100 बटे 100 प्लस एक्स का पावर 99 बटे 99 प्लस डॉट डॉट प्लस एक्स स्क्वायर बटे 2 प्लस एक्स प्लस एक। तो जब हम एक से सापेक्ष ऐसा करेंगे अवकलन तो एफ डैश एक्स बराबर यहाँ पे जो ये हम लोग का ये 100 है ये कांस्टेंट है, ठीक है, इसको हम बाहर कर देंगे, एक बटे 100 हो जाएगा बाहर, यहाँ हो जाएगा डी बटे डी एक्स, एक्स का पावर 100। उसी तरह इसमें 99 कांस्टेंट इसको बाहर कर देते हैं तो एक बटे 99, यहाँ ऊपर एक छिपा है तो एक बटे 99 हो जाएगा डी बटे डी एक्स, एक्स का पावर 99, फिर प्लस डॉट डॉट प्लस उसी तरह इसमें यहाँ ऊपर एक छिपा है यहाँ नीचे दो है तो एक बटा दो बाहर हो गया, यहाँ हो जाएगा डी बटे डी एक्स एक्स स्क्वायर और यहाँ एक्स है तो डी एक्स बटे डी एक्स हो गया, फिर प्लस
डी बटे डी एक्स यहाँ एक है, एक का हम लोग करेंगे डिफ्रेंसिएशन, तो एक तो कांस्टेंट है, इसका जीरो हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे, फॉर्मूला होता है डी बटे डी एक्स, एक्स का पावर एन बराबर एन एक्स एन माइनस एक। तो यहाँ पे एन की जगह 100 है, तो 1/100। अब यहाँ फॉर्मूला है होता है एक्स एन माइनस वन, तो एन की जगह 100 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 100 गुणे फिर एक्स और एन माइनस वन यानी कि 100 माइनस एक, फिर प्लस उसी तरह हो जाएगा 1/99 गुणे एक्स पावर 99 है, तो यहाँ 99 लिखेंगे एन एक्स एन माइनस वन, तो एन की जगह 99 फिर एक्स 99 माइनस एक, फिर प्लस डॉट डॉट 1/2, इसी तरह यहाँ एन की जगह 2 है, यहाँ 2 हो जाएगा और एक्स पावर 2 माइनस एक, और एक्स का एक से सापेक्ष जब करेंगे डिफ्रेंसिएशन तो इसका मान 1 हो जाएगा, और किसी भी अचर राशि का हम लोग अवकलन करते हैं तो ये 0 के बराबर होता है। तो इसमें 100 से 100 कट जाएगा, 99 से 99 कट गया, 2 से 2 कट गया। अब 100 में से 1 घटाएंगे तो हो जाएगा 99, तो एक्स का पावर हो गया 99, फिर प्लस इसमें 1 घटाएंगे तो एक्स का पावर हो जाएगा 89, फिर प्लस डॉट डॉट यहाँ बच गया एक्स और प्लस 1। अब हमको इसमें सिद्ध करना है कि f-1 बराबर 100 गुणे f-0, तो ये LHS है, तो पहले हम LHS निकालते हैं। तो LHS बराबर है f-1। अब ये f-x का मान निकला है, तो जब हम x बराबर 1 रखेंगे तो जहाँ जहाँ x है वहाँ 1 हो जाएगा, तो ये हो गया 1 का पावर 99, फिर प्लस 1 का पावर 89, फिर प्लस डॉट डॉट हो जाएगा 1 प्लस 1। तो यहाँ जो x है ये घटते हुए जा रहा है, यहाँ 99 है, ठीक है, और घटते घटते यहाँ लास्ट में x हो जाएगा, यहाँ पे है x, तो x 1 लिख रहे हैं, तो ये कुल मिलाकर के 100 बार है, यानी कि 1 का पावर 99 तो ये 1 ही हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 1 पावर 89 तो ये भी 1 होगा, फिर प्लस डॉट डॉट प्लस 1 प्लस 1, तो यहाँ से यहाँ तक 99 तक हो गया, ठीक है। अगर इधर से हम गिनते हैं यहाँ 1 से, अगर इसको गिनेंगे तो ये पूरा 99 तक आ रहा है, यानी कि 1 99 बार है, तो अगर हम 1 रखेंगे तो 1 99 बार हो जाएगा, प्लस 1 है यानी कि 100 के बराबर होगा, तो बराबर हो जाएगा हम लोग का 100। ये हो गया LHS। अब हम निकालते हैं RHS का मान, तो RHS बराबर है 100 गुणे f-0, तो सबसे पहले इसमें हम f-0 निकाल लेते हैं, f-0, तो x बराबर हम 0 रखेंगे तो हो जाएगा 0 का पावर 99 प्लस 0 का पावर 89 प्लस डॉट डॉट प्लस 0 प्लस 1, तो ये तो पूरा 0 हो जाएगा, बचेगा हम लोग का 1। अब RHS में है, RHS बराबर है 100 गुणे f-0, तो 100 गुणे f-0 का मान निकला है 1, ये आ गया 100। तो यहाँ पे जो LHS का मान है RHS का मान दोनों बराबर है, तो लिख लेंगे, इसलिए LHS बराबर RHS। क्वेश्चन 6 में लिखा है किसी अचर वास्तविक संख्या a के लिए दिया x पावर n प्लस 1 x पावर n माइनस 1 a स्क्वायर x पावर n माइनस 2 प्लस डॉट डॉट a का पावर n माइनस 1 x प्लस a का पावर n का अवकलज ज्ञात कीजिए। तो पहले हम इसमें लिख लेंगे f(x) बराबर x का पावर n प्लस a x का पावर n माइनस 1 फिर प्लस a स्क्वायर x का पावर n माइनस 2 प्लस डॉट डॉट प्लस a का पावर n माइनस 1 गुणे x प्लस a का पावर n। अब हम इसका करते हैं अवकलज, डिफ्रेंसिएशन करते हैं, तो f' बराबर यहाँ हो जाएगा d बटे डी एक्स का पावर n, इसका हो गया। अब इसमें a जो हमारा ये वास्तविक संख्या यानी कि अचर पद है, तो a को छोड़ देंगे, यहाँ लिखेंगे d बटे डी एक्स का पावर n माइनस 1, फिर प्लस उसी तरह इसमें a स्क्वायर हमारा कांस्टेंट है, इसको छोड़ेंगे और इस वाले पद तक करेंगे हम लोग डिफ्रेंसिएशन, तो d बटे डी एक्स का पावर n माइनस 2 प्लस डॉट डॉट प्लस, अब यहाँ a का पावर n माइनस 1 हमारा कांस्टेंट है, तो इसको छोड़ देंगे हम लोग और x का करेंगे डिफ्रेंसिएशन, तो dx बटे dx हो गया, फिर प्लस a का पावर n है तो d बटे dx a का पावर n। अब यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, फॉर्मूला होता है कि d बटे
डी एक्स, एक्स का पावर एन बराबर होता है एन एक्स एन माइनस वन। ये होता है फॉर्मूला डिफ्रेंसिएशन का, अगर इस रूप में लिखा हुआ है। तो इसका तो हो जाएगा एन एक्स एन माइनस एक फिर प्लस ए गुणे, अब यहाँ एन के जगह एन माइनस एक है तो एन माइनस एक हो गया। फॉर्मूला होता है एन एक्स एन माइनस एक, तो एन के जगह एन माइनस एक है, इसको हम लोग लिख लिया। उसके बाद एक्स एन माइनस एक में से फिर क्या घटाएंगे, एन में से एक घटाते हैं, और एन के जगह एन माइनस एक तो घटाएंगे तो हो जाएगा माइनस का एक, फिर प्लस ए स्क्वायर। उसी तरह ये भी एक्स पावर एन के रूप में है तो एन की जगह एन माइनस दो है, फिर उसके बाद होगा एक्स पावर एन माइनस वन, यानी कि एक्स पावर एन माइनस दो माइनस एक, फिर प्लस डॉट डॉट प्लस ये एक्स का डिफ्रेंसिएशन एक हो जाएगा तो एक का पावर एन माइनस एक गुणे एक, और ये हमारा अचर पद है कांस्टेंट, इसका हो जाएगा जीरो। तो होगा एन एक्स एन माइनस एक प्लस ए गुणे, यहाँ हो गया एन माइनस एक, माइनस एक और माइनस एक माइनस का दो होगा तो एक्स का पावर हो गया एन माइनस दो, फिर प्लस ए स्क्वायर एन माइनस दो और माइनस एक माइनस तीन हो जाएगा तो एक्स का पावर एन माइनस तीन, फिर प्लस ए का पावर एन माइनस एक, और ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन 7 में लिखा है किन्हीं अचरों ए और बी के लिए इसका हमको निकालना है अवकलज। तो इसको पहले हम लिख लेते हैं, माना एफ एक्स बराबर एक्स माइनस ए गुणे एक्स माइनस बी। ठीक है, ये हो गया हम लोग का एफ एक्स बराबर। अब इसमें हम लोग इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो फॉर्मूला लगाएंगे कि डी बटे डी एक्स यू गुणे भी बराबर, इसमें हम u को छोड़ सकते हैं, v का कर सकते हैं डिफ्रेंशिएशन, ऐसे भी लिख सकते हैं u गुणे v डैश प्लस u डैश गुणे v। ठीक है, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं u डैश गुणे v प्लस u को छोड़ेंगे और v डैश हो जाएगा, यानी कि u को छोड़ेंगे v का करेंगे डिफ्रेंशिएशन, फिर v को छोड़ेंगे u का करेंगे डिफ्रेंशिएशन। ठीक है, तो इसको अगर हम ऐसे लिखें तो हो जाएगा u को छोड़ रहे हैं, ठीक है, पहला वाला फॉर्मूला के अनुसार कर रहे हैं, दोनों सेम फॉर्मूला है, अपनी सुविधा के अनुसार ऐसे भी लिख सकते हैं या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो u गुणे v है तो हो जाएगा u को छोड़ रहे हैं, v का करते हैं डिफ्रेंशिएशन, तो u गुणे हो जाएगा डी बटे डी एक्स, फिर प्लस v को छोड़ रहे हैं और u का करते हैं डिफ्रेंशिएशन। तो इसे मान लेते हैं u हमारा x माइनस ए है और v है x माइनस बी, तो f डैश x बराबर यहाँ पर लिखें हम लोग डी बटे डी एक्स एक्स माइनस ए और एक्स माइनस बी। तो सूत्र के अनुसार एक्स माइनस ए को u मान रहे हैं, इसको भी मान रहे हैं, तो इसके अनुसार करेंगे डिफ्रेंशिएशन तो u को छोड़ देंगे, यानी कि एक्स माइनस ए को छोड़ेंगे और एक्स माइनस बी का करेंगे डिफ्रेंशिएशन, तो डी बटे डी एक्स एक्स माइनस बी, फिर प्लस उसके बाद एक्स माइनस बी को छोड़ेंगे, बी को छोड़ रहे हैं, बी की जगह एक्स माइनस बी है, और ये u का करेंगे डिफ्रेंशिएशन तो डी बटे डी एक्स एक्स माइनस ए, यहाँ होगा एक्स माइनस ए। अब अगर ब्रैकेट हटाएंगे तो ये x का डिफ्रेंशिएशन होगा तो हो जाएगा dx बटे dx, फिर माइनस b हमारा अचर पद है तो d बटे dx b हो गया, फिर प्लस यहाँ होगा x माइनस बी, उसी तरह ब्रैकेट हटाएंगे तो हो जाएगा dx बटे dx, फिर a का करेंगे डिफ्रेंशिएशन तो d बटे dx a। अब यहाँ पे होगा x माइनस a, इसमें dx बटे dx है, ठीक है, यानी कि x का x से सापेक्ष में करें डिफ्रेंशिएशन तो इसका मान हो जाएगा एक के बराबर। b हमारा कांस्टेंट है, इसमें दिया हुआ है अचर है, तो इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा जीरो, फिर प्लस उसी तरह हो गया x माइनस बी, यहाँ भी x का होगा डिफ्रेंशिएशन एक और एक कांस्टेंट है, इसका हो जाएगा जीरो, तो एक माइनस जीरो एक होगा, यहाँ भी एक माइनस जीरो एक होगा, तो वन से अगर x माइनस ए से गुणा करेंगे तो x माइनस यही हो गया, फिर प्लस यहाँ x माइनस बी को वन से गुणा करेंगे तो अभी x माइनस बी होगा, x और x जोड़ेंगे तो 2x माइनस ए माइनस बी। क्वेश्चन 2 में लिखा है एक एक्स स्क्वायर प्लस बी का होल स्क्वायर, तो इसको मान लेते हैं हम एफ एक्स बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी का होल स्क्वायर। अब इसका हम करते हैं डिफ्रेंशिएशन तो एफ डैश एक्स बराबर डी बटे डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस बी का
होल स्क्वायर। अब यहाँ पे ये लिखा हुआ है डी बटे डी एक्स एक्स पावर एन के रूप में। जब एक्स पावर एन के रूप में लिखा हुआ है तो ये हो जाएगा एन एक्स एन माइनस एक। तो इसमें ये पूरा पद एक्स के बराबर हो गया और एन की जगह 2 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 गुणे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी और 2 माइनस एक। ठीक है, अब इस पूरे पद का हो गया डिफ्रेंसिएशन। अब इसके बाद इसके अंदर जो ब्रैकेट के अंदर पद है इसका भी हम करेंगे डिफ्रेंसिएशन। तो हो जाएगा गुणे डी बटे डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस बी। अब यहाँ 2 में से एक घटाएंगे तो 1 हो जाएगा, तो हो जाएगा 2 गुणे एक्स स्क्वायर प्लस बी। अब यहाँ पे हम लोग ब्रैकेट हटाते हैं, तो ब्रैकेट हटाएंगे। अब ए हमारा कांस्टेंट, इसको छोड़ देंगे, एक्स स्क्वायर करेंगे डिफ्रेंसिएशन, ए को छोड़ देंगे, यहाँ होगा डी बटे डी एक्स एक्स स्क्वायर, फिर प्लस उसी तरह बी का करेंगे डिफ्रेंसिएशन, तो डी बटे डी एक्स यहाँ हो गया बी, तो 2 गुणे एक्स स्क्वायर प्लस बी। अब यहाँ पे सूत्र के अनुसार ये सूत्र लगेगा एक्स पावर एन बराबर होता है एन एक्स एन माइनस वन। तो यहाँ हो जाएगा ए गुणे एन की जगह 2 है, तो 2 गुणे एक्स का पावर हो गया 2 माइनस एक, और बी हमारा कांस्टेंट है, ये हो जाएगा, इसका डिफ्रेंसिएशन 0 के बराबर हो गया। तो बराबर 2 गुणे एक्स स्क्वायर प्लस बी, 2 में से एक घटाएंगे, एक बचेगा यानी कि 2x हो गया। तो यहाँ हो जाएगा हम लोग का 2x ए, तो 2x ए को 2 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2 दूनी 4x ए और एक्स स्क्वायर प्लस बी। क्वेश्चन नंबर 3 है x माइनस ए बटे एक्स माइनस बी। तो इसको पहले लिख लेंगे एफ एक्स बराबर एक्स माइनस ए बटे एक्स माइनस बी। अब इससे हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे, फॉर्मूला होता है डी बटे डी एक्स यू बटे भी बराबर, यहाँ हो जाएगा भी स्क्वायर, भी को छोड़ेंगे यू का करेंगे डिफ्रेंसिएशन, फिर माइनस, फिर यू को छोड़ते हैं और भी का करते हैं डिफ्रेंसिएशन। तो इसके अनुसार इसमें यू की जगह एक्स माइनस है और भी की जगह एक्स माइनस बी है, तो यहाँ लिख लेंगे एफ डैश एक्स बराबर, यहाँ नीचे हो जाएगा एक्स माइनस बी का होल स्क्वायर, यू को छोड़ेंगे भी को छोड़ते हैं तो भी की जगह एक्स माइनस बी है तो एक्स माइनस बी लिख लेंगे, और यू का करेंगे डिफ्रेंसिएशन, तो डी बटे डी एक्स एक्स माइनस ए हो गया, फिर माइनस, उसके बाद फिर यू को छोड़ते हैं तो यू की जगह एक्स माइनस ए है, उसके बाद करते हैं भी का डिफ्रेंसिएशन, तो भी की जगह एक्स माइनस बी है, तो डी बटे डी एक्स एक्स माइनस बी बराबर, यहाँ हो गया एक्स माइनस बी का होल स्क्वायर एक्स माइनस बी। अब यहाँ पे इसी तरह से ब्रैकेट हटाएंगे तो एक्स का करेंगे डिफ्रेंसिएशन, तो x का जब डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 1 हो जाएगा, फिर a हमारा अचर पद है, तो a का जब हम करेंगे डिफ्रेंशिएशन तो हो जाएगा 0 के बराबर, फिर माइनस उसी तरह यहाँ x माइनस a हो गया, फिर इसमें भी ब्रैकेट हटाएंगे, x का करेंगे डिफ्रेंशिएशन तो 1 हो जाएगा, और b हमारा अचर पद है, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 0 हो जाएगा। अब यहाँ 1 माइनस 0 1 ही होगा, और 1 को x माइनस बी से गुणा करेंगे तो x माइनस बी हो गया, फिर माइनस उसी तरह 1 माइनस 0 1 ही होगा, और 1 को x माइनस ए से गुणा करेंगे तो x माइनस ए ही हो गया, तो ब्रैकेट में लिखेंगे x माइनस ए और बटे यहाँ हो गया x माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर। अब यहाँ पे हम लोग ब्रैकेट हटाते हैं तो x माइनस बी माइनस ब्रैकेट हटाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस, हो जाएगा प्लस, तो माइनस एक्स प्लस ए बटे एक्स माइनस बी का होल स्क्वायर। तो इसमें प्लस एक्स माइनस एक्स कट गया, तो हमारा आंसर हो जाएगा प्लस में ए है और बी माइनस में है, तो पहले प्लस को लिख लेते हैं फिर माइनस वाले को लिख लेते हैं बटे एक्स माइनस बी का होल स्क्वायर, और ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन 8 है किसी अचर ए के लिए एक्स पावर एन माइनस ए का पावर एन बटे एक्स माइनस ए का अवकलज ज्ञात कीजिए। तो इसको पहले लिख लेंगे एफ एक्स बराबर एक्स पावर एन माइनस ए का पावर एन बटे एक्स माइनस ए। तो इसका भी डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो फॉर्मूला में लगाएंगे डी बटे डी एक्स यू बटे भी बराबर, ये हो जाएगा भी स्क्वायर, ठीक है, भी को छोड़ेंगे यू का करेंगे डिफ्रेंसिएशन, फिर माइनस यू को छोड़ेंगे और भी का करेंगे डिफ्रेंसिएशन। तो इसके अनुसार ये हम लोग का u है और ये है भी, तो एफ डैश एक्स बराबर पहले लिख लेंगे डी बटे डी एक्स एक्स का पावर एन माइनस ए का पावर एन बटे एक्स माइनस ए बराबर, सूत्र के अनुसार
b की जगह x माइनस ए है तो यहाँ पे लिख लेंगे x माइनस ए का होल स्क्वायर, और इसमें u हमारा x माइनस भी हमारा x माइनस ए है तो इसको छोड़ देंगे और u का करेंगे डिफ्रेंसिएशन, तो d बटे डी एक्स एक्स का पावर n माइनस ए का पावर n, फिर माइनस उसके बाद u को छोड़ते हैं तो u की जगह ये हम लोग का है तो इसको हम लिख लेंगे x का पावर n माइनस ए का पावर n, और v का करते हैं डिफ्रेंसिएशन तो v की जगह x माइनस ए, तो d बटे डी एक्स एक्स माइनस ए। अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे x माइनस ए का होल स्क्वायर और ये है x माइनस ए। अब यहाँ ब्रैकेट हटाते हैं तो ये हो जाएगा d बटे डी एक्स एक्स का पावर n माइनस d बटे डी एक्स ए का पावर n हो गया, फिर माइनस ये होगा x का पावर n माइनस ए का पावर n। ठीक है, अब यहाँ पे जब हम ब्रैकेट हटाते हैं तो x का डिफ्रेंसिएशन तो 1 हो जाएगा। ठीक है, इसका अवकलन करेंगे 1 हो जाएगा और ये हमारा अचर पद है इसका हो जाएगा 0 बराबर यहाँ होगा x माइनस ए। अब ये फॉर्मूला है d बटे डी एक्स एक्स का पावर n बराबर होता है एन एक्स एन माइनस 1, और a का पावर n हमारा अचर पद है कांस्टेंट है तो इसका डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा 0, फिर माइनस 1 माइनस 1 माइनस 0 1 ही होगा, 1 से इसमें गुणा करेंगे इतना ही हो जाएगा तो ब्रैकेट में लिख लेंगे x का पावर n माइनस ए का पावर n बटे x माइनस ए का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे हम लोग ब्रैकेट हटाते हैं, पहले इसमें इसको माइनस करेंगे तो इतना ही हो जाएगा हम लोग का, और ब्रैकेट हटाएंगे तो x से इसमें गुणा करेंगे तो ये होगा x n x का पावर n माइनस 1, फिर उसके बाद माइनस ए से इसको गुणा करेंगे तो माइनस ए एन एक्स का पावर n माइनस 1, ये तो जीरो में से घटाएं तो इसी के बराबर हो गया। अब यहाँ ब्रैकेट हटाएंगे तो हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, तो माइनस एक्स का पावर n प्लस ए का पावर n बटे एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे ये भी x है, इसका घात है 1, इसका घात 1 है, और यहाँ x का पावर n माइनस 1 है और दोनों के बीच में गुणा है तो फॉर्मूला होता है कि अगर a का पावर m गुणे a का पावर n के रूप में लिखा है तो a का पावर होता है m प्लस n, यानी घात को जोड़ देते हैं। तो यहाँ पे x का घात 1 हो गया, x का घात n माइनस 1 हो गया, तो जब दोनों का आधार समान है जब जोड़ेंगे तो ये प्लस का 1 और माइनस का 1 कट जाएगा तो सीधे हो जाएगा x का पावर n। तो यहाँ पे हो जाएगा तब x का पावर n हो गया, और n पहले है तो n लिख लेंगे, और माइनस ए एन एक्स का पावर n माइनस 1 माइनस एक्स का पावर n प्लस ए एन बटे एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर, और ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर है निम्नलिखित का अवकलज ज्ञात कीजिए। तो पहले हम इसको लिख लेंगे एफ एक्स बराबर 2x माइनस 3/4, तो जब x से सापेक्ष में करेंगे इसका डिफ्रेंसिएशन तो एफ डैश एक्स बराबर, अब इसमें दो हमारा अचर पद है कांस्टेंट, इसको छोड़ देंगे, x का करेंगे डिफ्रेंसिएशन तो हो जाएगा dx बटे टी बटे डी एक्स हो गया x माइनस डी बटे डी एक्स ब्रैकेट में लिखेंगे 3/4, x का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा x के सापेक्ष में 1 हो गया तो 2 गुणे 1 माइनस 3/4 हमारा अचर पद है इसका हो जाएगा 0, तो 2 1 कम 2 होगा, 2 में से 0 घटाएंगे 2। क्वेश्चन दूसरा है लिखा है 5x क्यूब प्लस 3x माइनस 1 फिर x माइनस 1 है, तो इसको हम लोग डिफ्रेंसिएशन के u गुणे b वाले फॉर्मूला पे लगा सकते हैं। ठीक है, या तो हम चाहे इसको पहले गुणा कर लें, सिंप्लीफाई कर ले फिर इसको हल करें, तो इसको हम पहले गुणा कर लेते हैं। तो पहले हम लिख लेंगे एफ एक्स बराबर 5x क्यूब प्लस 3x माइनस 1 एक ब्रैकेट में, और x माइनस 1 हो गया एक ब्रैकेट में। अब पहले 5x क्यूब से x में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 5x का पावर 4, फिर 5x क्यूब से -1 में तो माइनस का 5x क्यूब हो गया, फिर 3x से x में 3x स्क्वायर, फिर 3x से -1 में माइनस का 3x, फिर -1 से x में माइनस x, फिर -1 प्लस का 1 हो गया। तो एफ एक्स बराबर यहाँ पर लिख लेंगे हम लोग 5x का पावर 4 माइनस 5x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 3x और माइनस x, ये हो जाएगा माइनस 4x और प्लस 1।
अब हम करते हैं इसका डिफ्रेंसिएशन। तो एफ डैश एक्स बराबर डी बटे डी एक्स 5x⁴ माइनस 5x क्यूब प्लस 3x² माइनस 4x प्लस 1। अब ब्रैकेट हटाते हैं हम लोग, तो इसमें 5 हमारा कांस्टेंट, इसको छोड़ देंगे, x⁴ करेंगे डिफ्रेंसिएशन, तो डी बटे डी एक्स x⁴ फिर माइनस, फिर इसमें 5 कांस्टेंट, इसको छोड़ेंगे, तो डी बटे डी एक्स। अब करेंगे x का डिफ्रेंसिएशन, उसी तरह फिर इसमें 3 कांस्टेंट है, इसको छोड़ देंगे, और डी बटे डी एक्स x² करेंगे डिफ्रेंसिएशन, फिर माइनस 4, यहाँ x है तो हो जाएगा dx बटे dx, और प्लस 1 का करेंगे डिफ्रेंसिएशन, तो d बटे dx यहाँ हो गया 1। अब यहाँ पे फॉर्मूला हम लोग यूज़ करेंगे कि d बटे dx x⁴n बराबर होता है nx n-1। तो इसमें n की जगह 4 है, तो 5 गुणे यहाँ हो जाएगा 4, और यहाँ हो जाएगा x⁴ माइनस 1, फिर माइनस उसी तरह 5 गुणे, यहाँ n की जगह 3 है, तो 3 गुणे x⁴ 3 माइनस 1, फिर प्लस उसी तरह हो जाएगा 3 गुणे, n की जगह 2 है, तो 2 गुणे x⁴ 2 माइनस 1, फिर माइनस 4 गुणे x का डिफ्रेंसिएशन 1 हो जाएगा, और 1 का हो जाएगा 0। तो 4 में से घटाएंगे 3 हो जाएगा, 5 चौके 20 x क्यूब, फिर माइनस 5 3 15, 3 में से घटाएंगे 2 x², 3 दूनी 6, 2 में से घटाएंगे 1 होगा, तो हो जाएगा प्लस का 6x और माइनस 4। तीसरा क्वेश्चन x⁻−3, फिर ब्रैकेट में 5 + 3x। तो हम क्या करते हैं, पहले इसको लिख लेंगे f(x) बराबर x⁻−3 5 + 3x। हम ब्रैकेट हटाएंगे, तो ब्रैकेट हटाएंगे तो x⁻−3 से 5 गुणा हो जाएगा, तो हो जाएगा 5x⁻−3, फिर प्लस ये हो जाएगा 3x गुणे x⁻−3। अब इसका घात जो है यहाँ पावर 1 छिपा है, जब आधार समान होता है तो घात को जोड़ देते हैं, तब जोड़ेंगे तो ये होगा -3 + 1, यानी कि -2 हो जाएगा, x का पावर होगा -3 + 1। तब ये हो जाएगा f(x) बराबर 5x⁻−3 + 3x⁻−2। अब हम करेंगे x के सापेक्ष इसका अवकलन डिफ्रेंसिएशन, तो f डैश x बराबर, इसमें 5 कांस्टेंट, इसको छोड़ देंगे, और x⁻−3 का करेंगे डिफ्रेंसिएशन, तो d बटे डी एक्स x⁻−3, फिर प्लस उसी तरह 3 कांस्टेंट, इसको छोड़ देंगे, और d बटे डी एक्स x⁻−2। अब यहाँ पर फॉर्मूला हम लगाएंगे कि d बटे डी एक्स x⁻n बराबर होता है nx n-1। तो n की जगह इसमें -3 है, तो 5 गुणे -3 और x⁻−3 -1 हो गया, फिर प्लस उसी तरह 3 गुणे, n की जगह -2 है, और x⁻−2 -1। तो 5 और -3 से गुणा करेंगे, 5 से 15, तो माइनस का 15 हो गया, और -3 और -1 माइनस का 4, फिर प्लस, अब यहाँ पे 3 और -2 से गुणा करेंगे तो माइनस का हो जाएगा 6, और -2 -1 माइनस का 3, तो x⁻−3। अब इसका पावर माइनस, अगर इसको प्लस करना है तो इसको नीचे ले जाएंगे, तो -15 बटे हो जाएगा x⁻4, और माइनस हो जाएगा 6 बटे x⁻3, क्योंकि फॉर्मूला होता है a⁻m बराबर 1 बटे a⁻m। क्वेश्चन 4 में लिखा है x⁻5 और ब्रैकेट में 3 - 6 x⁻−9। तो इसमें भी इसको लिख लेंगे f(x) बराबर x⁻5 और 3 - 6 x⁻−9। इसमें ब्रैकेट हटाएंगे तो हो जाएगा 3x⁻5 और -6। अब यहाँ पे x⁻5 और गुणे हो जाएगा x⁻−9। तो जब आधार समान होता है तो घात को जोड़ देते हैं, तो जोड़ेंगे तो हो जाएगा 5 - 9, तो 3x⁻5 -6 गुणे x⁻5 - 9। ठीक है, फॉर्मूला ये होगा कि a⁻m गुणे a⁻n बराबर होता है a⁻m + n। तो इसके अनुसार m की जगह 5 है, n की जगह -n है, तो जोड़ेंगे तो हो जाएगा -4। अब हम करेंगे इसका डिफ्रेंसिएशन, तो f डैश x बराबर 3 को छोड़ देंगे, d बटे डी एक्स x⁻5 माइनस, फिर 6 को छोड़ेंगे, यहाँ d बटे
डी एक्स, एक्स का पावर हो गया -4। अब यहाँ पे फॉर्मूला हम लगाएंगे कि डी बटे डी एक्स, एक्स का पावर n बराबर होता है एन एक्स n-1। तब यहाँ हो जाएगा 3 गुणे n की जगह 5 है तो 5 एक्स का पावर 5-1 हो गया। फिर -6 गुणे उसी तरह हो जाएगा, n की जगह -4 है तो -4 और एक्स का पावर -4-1 तो 3×5 = 15, एक्स का पावर 4 हो गया और -4-1 माइनस का 5 होगा और यहाँ गुणा करेंगे माइनस प्लस 6 चौके 24 और एक्स का पावर -5। यहाँ पावर माइनस में है तो जब नीचे ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, तो ये इसको लिखेंगे 15 एक्स का पावर 4 प्लस 24 बटे एक्स का पावर 5। क्वेश्चन 5 में लिखा एक्स का पावर 4 ब्रैकेट में 3 - 4 एक्स का पावर -5। इसको लिख लेंगे एफ एक्स बराबर एक्स का पावर -4 फिर ब्रैकेट में 3 - 4 एक्स का पावर -5। तो इसमें ब्रैकेट हटाएंगे, 3 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 3 एक्स का पावर -4 फिर -4। अब यहाँ जब इसको गुणा करेंगे तो हो जाएगा एक्स का पावर -4 गुणे एक्स का पावर -5। जब आधार समान होता है तो घात को जोड़ देंगे तो -4 और -5 हो जाएगा -9 तो हो जाएगा 4 एक्स का पावर -9। अब हम यहाँ करेंगे इसका डिफ्रेंसिएशन तो एफ डैश एक्स बराबर, अब यहाँ 3 कॉन्स्टेंट्स को छोड़ देंगे तो डी बटे डी एक्स, एक्स का पावर -4 माइनस यहाँ 4 कॉन्स्टेंट्स को छोड़ेंगे तो डी बटे डी एक्स, एक्स का पावर -9 तो 3 गुणे सूत्र के अनुसार एक्स का पावर n के रूप में है तो एन एक्स n-1 होता है तो n की जगह -4 है, फिर x -4-1 हो गया, फिर -4 यहाँ पे हो जाएगा n की जगह -9 है तो -9 और x का पावर -9-1 तो 3 चौके 12 माइनस का 12 हो गया, x का पावर -5 4 × 9 = 36 और x का पावर होगा -10। अब दोनों का पावर माइनस में है तो प्लस करेंगे तो नीचे हर में चला जाएगा तो इसका आंसर हो जाएगा -12 बटे एक्स का पावर 5 और प्लस 36 बटे एक्स का पावर 10। क्वेश्चन 6 में लिखा है 2 बटा एक्स प्लस 1 फिर -x² बटे 3x-1 तो इसको लिख लेंगे हम लोग एफ एक्स बराबर 2 बटे एक्स प्लस 1 माइनस x² बटे 3x-1। अब यहाँ पे 2 बटे एक्स प्लस 1 है, ठीक है। इसका डिफ्रेंसिएशन करने के लिए हम क्या करेंगे, x प्लस 1 को इस पूरे पद को ले जाते हैं ऊपर तो इसका पावर ऊपर 1 है तो यहाँ पावर 1 है, जब ऊपर जाएगा तो प्लस का 1 की जगह हो जाएगा माइनस का 1 तो हो जाएगा 2 गुणे एक्स प्लस 1 का पावर -1 हो गया, फिर माइनस इसको हम लिख लेते हैं ऐसे ही या चाहे इसको भी ऊपर ले जा सकते हैं। तो अगर इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो इसका पावर हो जाएगा माइनस, या हम इसको u बटे v वाले पद के रूप में हल सकते हैं क्योंकि वो फॉर्मूले पे आधारित है तो इसको हम लोग ऐसे ही रखने देते हैं तो x² बटे 3x-1। अब हम जब एफ डैश एक्स निकालेंगे तो हो जाएगा 2 गुणे डी बटे डी एक्स, एक्स प्लस 1 का पावर हो गया -1 फिर माइनस डी बटे डी एक्स, x² बटे 3x-1 हो गया, 3x-1 हो गया बराबर। अब ये लिखा हुआ है डी बटे डी एक्स, एक्स पावर n के रूप में तो बराबर होता है nx n-1 तो n की जगह -1 है तो 2 गुणे -1 हो गया, फिर x प्लस 1 और n-1 तो n की जगह तो -1 है, फिर से -1 हो जाएगा माइनस। अब यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे, ये है लिखा हुआ u बटे v के रूप में तो जब इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो नीचे हो जाएगा v², v को छोड़ेंगे u का करेंगे डिफ्रेंसिएशन फिर माइनस, फिर u को छोड़ते हैं और v का करते हैं हम लोग डिफ्रेंसिएशन तो इसके अनुसार u की जगह x² है, v की जगह 3x-1 है तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 3x-1 का होल स्क्वायर, फिर 3x-1 को छोड़ देंगे और x² करेंगे डिफ्रेंसिएशन तो d बटे डी एक्स, x² फिर माइनस x² को छोड़ेंगे और 3x-1 का करेंगे हम लोग डिफ्रेंसिएशन। अब यहाँ 2 में -1 से गुणा करेंगे तो माइनस का 2 हो गया, -1 माइनस का 2 होगा तो x प्लस 1 -2 फिर माइनस। अब यहाँ पे ये होगा 3x-1। अब x² का हम लोग करेंगे डिफ्रेंसिएशन इस सूत्र से तो अगर हम यहाँ x² लिखते हैं
तो हो जाएगा 2x 2 माइनस 1 nx n माइनस 1 यानी कि 2x के बराबर हो गया। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 2x फिर माइनस, अब यहाँ पे हो गया एक्स स्क्वायर। अब यहाँ ब्रैकेट हटाते हैं हम लोग, तो इसमें 3 हमारा कांस्टेंट, इसको छोड़ देंगे और x से करेंगे डिफ्रेंसिएशन। तो dx यहाँ हो गया हम लोग का x, फिर 1 का करेंगे तो d बटे dx यहाँ हो गया 1, और बट्टे में यहाँ हो जाएगा 3x माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे पावर तो माइनस में है, तो जब प्लस में करेंगे तो नीचे ये बट्टे में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा -2 बट्टे x प्लस 1 का होल स्क्वायर हो गया, फिर माइनस। अब 2x से इसको गुणा करते हैं तो 3 दूनी 6x हो गया, 2x से गुणा करेंगे 3x में तो 3 दूनी 6 एक्स स्क्वायर हो गया, फिर 2x से -1 में माइनस का 2x, फिर माइनस यहाँ हो गया एक्स स्क्वायर। एक्स का डिफ्रेंसिएशन जब करेंगे तो 1 हो जाएगा, तो यहाँ बच जाएगा हम लोग का 3, और यहाँ 1 का 0 हो जाएगा, यानी कि 3 माइनस 0 3 होगा, तो सीधे हो जाएगा ये 3x स्क्वायर और बटे 3x माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो बराबर हो गया -2 बटे x प्लस 1 का होल स्क्वायर। 6x स्क्वायर में से 3x स्क्वायर घटाएंगे तो बचेगा 3x स्क्वायर, तो माइनस 3x स्क्वायर माइनस 2x बटे 3x माइनस 1 का होल स्क्वायर। क्वेश्चन 10 में लिखा प्रथम सिद्धांत से cos x का अवकलज ज्ञात कीजिए। तो पहले हम इसमें लिख लेते हैं fx बराबर cos x। तो फॉर्मूला होता है प्रथम सिद्धांत से कि f डैश x बराबर लिमिट h टेंस टू 0 f x प्लस h माइनस एफ एक्स बट्टे h। तो जब हम इसमें cos x से करेंगे डिफ्रेंसिएशन, तब यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का x प्लस h, ठीक है। x की जगह एफ एक्स बराबर है cos x, तो जब एफ एक्स प्लस एच लिखेंगे तो यहाँ हो जाएगा cos x प्लस h लिमिट h टेंस टू 0। अब एफ एक्स प्लस एच के जगह लिख लेंगे हम लोग cos x प्लस h, फिर माइनस यहाँ हो जाएगा cos x बट्टे h। अब यहाँ पर हम लोग फार्मूला यूज़ करेंगे, फार्मूला होता है cos a माइनस cos b बराबर -2 साइन a प्लस b बट्टे 2 गुणे साइन a माइनस b बट्टे 2, ये होता है फार्मूला। तो a की जगह x प्लस h है, b की जगह x है। लिमिट h टेंस टू 0 -2 यहाँ लिखेंगे साइन a प्लस बी यानी कि x प्लस h प्लस x बटे 2, उसके बाद साइन a माइनस बी, तो a की जगह x प्लस h और माइनस b की जगह x हो जाएगा, और बट्टे में 2 हो गया, फिर बट्टे h। तो इसमें प्लस x माइनस x कट गया। लिमिट h टेंस टू 0 -2 साइन, यहाँ हो जाएगा x और x जोड़ेंगे तो 2x प्लस h बटे 2, यहाँ बच गया हम लोग का साइन h बटे 2 बच गया, फिर बटे h। अब फॉर्मूला एक होता है कि लिमिट x टेंस टू 0 साइन x बटे x बराबर होता है 1, यानी कि इस रूप में हम लिख दें तो इसका मान 1 के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पर साइन h बटे 2 है, अगर ये 2 यहाँ नीचे आ जाए, अगर h बटे 2 लिखा हुआ है अगर लिख दें, ये 2 अगर यहाँ लिखेंगे, ठीक है, वापस फिर वहीं चला जाएगा। अगर ये लिखा हो a बटे b बटे c बटे d के रूप में, तो ये d कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, इसमें गुणा हो जाएगा। उसी तरह ही अगर ये नीचे लिखा रहता तो यहाँ पे चला जाता, फिर वापस इसको इसी जगह ले जाए तो h बटे 2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, माइनस यहाँ रखेंगे और ये होगा साइन 2x प्लस h बटे 2, और इसको लिखेंगे हम लोग साइन h बटे 2 और बटे h बटे 2, ये 2 आ गया इसके नीचे। अब ये इस रूप में आ गया और इसका मान होगा 1 के बराबर, ठीक है।
तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस साइन 2x प्लस एच की जगह 0 हो गया बटे 2 और इसका मान हो गया 1 माइनस साइन 2x प्लस 0 2x होगा तो 2x बटे 2 हो गया, 2 से 2 कट जाएगा एक बार में, तो हमारा आंसर हो जाएगा माइनस साइन x। क्वेश्चन 11 में लिखा है निम्नलिखित फलनों का अवकलज ज्ञात कीजिए। पहला है साइन x गुणे कॉस x, तो इसको मान लेते हैं हम लोग fx बराबर साइन x गुणे कॉस x, तो f डैश x बराबर हो जाएगा d बटे डी एक्स साइन x गुणे कॉस x। अब इसका हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे, फॉर्मूला यूज करेंगे d बटे डी एक्स यू गुणे भी बराबर, अब इसमें u को छोड़ेंगे v का करेंगे डिफ्रेंशिएशन, फिर v को छोड़ेंगे और u का करेंगे डिफ्रेंशिएशन, या v को छोड़ेंगे u का करेंगे डिफ्रेंशिएशन। ठीक है, तो अब इसमें u की जगह साइन x है और v की जगह कॉस x है, तो सूत्र के अनुसार साइन x को छोड़ देंगे और हम लोग कॉस x का करेंगे डिफ्रेंशिएशन, तो d बटे डी एक्स कॉस x हो गया, फिर कॉस x को छोड़ देंगे और साइन x का करेंगे डिफ्रेंशिएशन, तो d बटे डी एक्स साइन x, तो हो जाएगा साइन x कॉस x का डिफ्रेंशिएशन होता है माइनस का साइन x, तो हो जाएगा माइनस साइन x फिर प्लस कॉस x कॉस x, साइन x का डिफ्रेंशिएशन होता है कॉस x, साइन x से गुणा करेंगे तो हो जाएगा माइनस का साइन स्क्वायर x, कॉस x कॉस से गुणा करेंगे तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर x। ठीक है, अब हम प्लस वाले को पहले लिख देते हैं, तो इसको लिख लेंगे कॉस स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, और फॉर्मूला होता है कि कॉस स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x बराबर कॉस 2x। अगर थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉस 2 थीटा, तो हो जाएगा हम लोग का कॉस 2x, और ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन 2 में लिखा हुआ सेक x, तो इसको हम लिख लेते हैं एफ एक्स बराबर सेक x, और जो सेक होता है ये कॉस का उल्टा होता है, तो इसको लिख सकते हैं हम 1 बटे कॉस x। अब इसमें हम इसका जब डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो u बटे v का फॉर्मूला लगाएंगे, तो ये होगा इसमें v स्क्वायर, v को छोड़ेंगे u का करेंगे डिफ्रेंशिएशन, फिर माइनस u को छोड़ेंगे और v का करेंगे डिफ्रेंशिएशन अवकलन, तो इसमें u की जगह 1 है, v की जगह cos x है, तो f डैश x बराबर d बटे डी एक्स 1 बटे cos x हो गया, तो सूत्र के अनुसार यहाँ हो जाएगा हम लोग का cos स्क्वायर x, u की जगह cos x है, v की जगह cos x है, यहाँ लिखेंगे, फिर 1 का करेंगे डिफ्रेंशिएशन, तो d बटे डी एक्स यहाँ हो गया 1, फिर माइनस उसी तरह 1 को छोड़ेंगे, फिर cos x का करेंगे डिफ्रेंशिएशन, तो d बटे डी एक्स cos x, तो हो जाएगा cos x गुणे 1 का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 0, फिर माइनस यहाँ हो गया 1 गुणे cos x का होता है माइनस साइन x बटे ये हो गया cos स्क्वायर x। अब ये तो 0 हो गया, यहाँ हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो इसको हम लिखेंगे साइन x बटे cos स्क्वायर x। अब इसको हम लिख सकते हैं cos स्क्वायर x को लिख सकते हैं cos x गुणे cos x, तो यहाँ पर लिख लेंगे साइन x बटे cos x गुणे cos x। अब हम लोग जानते हैं कि 1 बटे cos x बराबर होता है सेक x, तो यहाँ 1 छिपा हुआ है, तो ये हो जाएगा सेक x, और साइन बटे cos होता है tan, तो सेक x गुणे tan x, यानी कि जब हम सेक x करेंगे डिफ्रेंशिएशन, इसका जब अवकलन करेंगे तो ये आएगा सेक x गुणे tan x के बराबर में। क्वेश्चन 3 में लिखा 5 सेक x प्लस 4 cos x, तो इसको पहले लिख लेंगे एफ एक्स बराबर 5 सेक x प्लस 4 cos x। अब x सापेक्ष में करेंगे इसका अवकलन, तो एफ डैश x बराबर 5 कॉन्स्टेंट इसको छोड़ देंगे, लिखेंगे d बटे डी एक्स सेक x प्लस 4 को छोड़ देंगे, ये कांस्टेंट है, फिर cos x का करेंगे डिफरेंशिएशन, तो d बटे डी एक्स cos x। अब यहाँ पे सेक x का जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे अवकलन करेंगे, तो सेक x का जो अवकलन होता है ये इसका जो मान आएगा ये आएगा सेक x tan x के बराबर, तो इसके जगह हम लिख सकते हैं सेक x गुने tan x।
तो 5 गुणे ये हो जाएगा सेक एक्स गुणे tan x फिर प्लस 4 गुणे cos x का जो होता है डिफ्रेंसिएशन डी बटे डी एक्स कॉस एक्स बराबर होता है माइनस साइन एक्स, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस साइन एक्स। तो हमारा आंसर होगा 5 सेक एक्स गुणे tan x प्लस माइनस हो गया -4 साइन एक्स। क्वेश्चन 4 में लिखा हुआ कॉसेक एक्स, तो पहले भी इसको लिख लेंगे हम लोग एफ एक्स बराबर कॉसेक एक्स। और जो कॉसेक होता है ये साइन का उल्टा होता है, तो इसको लिख सकते हैं तब एफ एक्स बराबर 1 साइन एक्स। अब इसका करेंगे हम लोग डिफ्रेंसिएशन, तो एफ डैश एक्स बराबर डी बटे डी एक्स 1 साइन एक्स हो गया। अब इसको हम करेंगे डिफ्रेंशिएट, इसका अवकलन करेंगे, तो ये हम लोग का u है और ये v है। तो सूत्र के अनुसार फिर से एक बार सूत्र लिखते हैं समझाने के लिए, डी बटे डी एक्स यू बटे वी बराबर, यहाँ हर में हो जाएगा वी स्क्वायर, v को छोड़ेंगे u का करेंगे डिफ्रेंशिएशन, फिर माइनस u को छोड़ते हैं और v का करेंगे डिफ्रेंशिएशन। तो इसके अनुसार u की जगह 1 है, v की जगह साइन एक्स है, तो यहाँ हो जाएगा हम लोग का साइन स्क्वायर एक्स, साइन एक्स को छोड़ेंगे फिर 1 का करेंगे हम लोग डिफ्रेंशिएशन, फिर -1 को छोड़ेंगे और साइन एक्स का करेंगे हम लोग डिफ्रेंशिएशन। तो यहाँ पे 1 का हो जाएगा 0, तो साइन एक्स गुणे हो गया 0 फिर माइनस 1 का 1 ही होगा, और साइन एक्स का हम लोग जो करेंगे डिफ्रेंशिएशन तो कॉस एक्स हो जाएगा। कॉस एक्स में 1 से गुणा करेंगे तो कॉस एक्स होगा, तो होगा माइनस का कॉस एक्स बटे साइन स्क्वायर एक्स। साइन में 0 से गुणा करेंगे 0 हो गया, 0 माइनस कॉस एक्स, ये होगा माइनस कॉस एक्स के बराबर। और साइन स्क्वायर एक्स को हम लिख सकते हैं साइन एक्स गुणे साइन एक्स। अब यहाँ पे ऊपर एक छिपा हुआ है, तो 1 बटे साइन एक्स जो होता है कॉसेक एक्स के बराबर होता है, तो यहाँ पे होगा कॉसेक एक्स, और कॉस बटे साइन होता है कॉट के बराबर, तो यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग कॉट एक्स। और यहाँ माइनस का चिन्ह है, ठीक है, ये एक जो है मैंने बताया था समझाने के लिए, यहाँ माइनस का चिन्ह है, तो यहाँ पर लग जाएगा माइनस। तो कॉसेक एक्स का जब हम करते हैं डिफ्रेंशिएशन, इसका अवकलज निकालते हैं, तो ये होता है माइनस कॉसेक एक्स प्लस कॉसेक एक्स गुणे कॉट एक्स के बराबर। क्वेश्चन 5 में लिखा है 3 कॉट एक्स प्लस 5 कॉसेक एक्स, तो इसको फिर लिख लेंगे एफ एक्स बराबर 3 कॉट एक्स प्लस 5 कॉसेक एक्स। तो एफ डैश एक्स बराबर, जब इसका करेंगे डिफ्रेंशिएशन तो 3 कांस्टेंट है, इसको छोड़ देंगे तो हो जाएगा 3 डी बटे डी एक्स कॉट एक्स फिर प्लस होगा 5 डी बटे डी एक्स कॉसेक एक्स। अब यहाँ पे जब हम कॉट एक्स का करते हैं डिफ्रेंशिएशन, इसका फॉर्मूला होता है अवकलज का, जब कॉट एक्स का करेंगे हम डिफ्रेंशिएशन तो होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स के बराबर, तभी हो जाएगा 3 गुणे माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स फिर प्लस 5 गुणे कॉसेक एक्स का होता है माइनस कॉसेक एक्स गुणे कॉट एक्स, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे माइनस कॉसेक एक्स गुणे कॉट एक्स। तो इसको गुणा करेंगे तो होगा -3 कॉसेक स्क्वायर एक्स प्लस माइनस हो जाएगा -5 कॉसेक एक्स गुणे कॉट एक्स। क्वेश्चन 6 में लिखा है 5 साइन एक्स माइनस 6 कॉस एक्स प्लस 7, तो इसको पहले लिख लेंगे एफ एक्स बराबर 5 साइन एक्स माइनस 6 कॉस एक्स प्लस 7। तो एक सापेक्ष करेंगे इसका डिफ्रेंशिएशन, तो एफ डैश एक्स बराबर डी बटे डी एक्स, यहाँ हो जाएगा 5 साइन एक्स माइनस 6 कॉस एक्स प्लस 7। अब ब्रैकेट हटाते हैं तो 5 कांस्टेंट, इसको छोड़ देंगे तो डी बटे डी एक्स साइन एक्स माइनस फिर 6 कांस्टेंट, इसको छोड़ेंगे डी बटे डी एक्स कॉस एक्स, फिर 7 कांस्टेंट है तो डी बटे डी एक्स, यहाँ हो गया हम लोग का 7। अब यहाँ पे साइन एक्स है, तो जब हम साइन एक्स का करते हैं डिफ्रेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में, एक्स के सापेक्ष में, तो इसका होता है कॉस एक्स। उसी तरह जब हम
कॉस एक्स का करेंगे डिफ्रेंसिएशन तो हो जाएगा माइनस साइन एक्स, तो हो जाएगा 5 गुणे साइन एक्स का हो जाएगा कॉस एक्स, फिर माइनस 6 गुणे कॉस एक्स का होगा माइनस का साइन एक्स, और 7 का हो जाएगा 0, क्योंकि 7 हमारा अचर है, कांस्टेंट टर्म है। तो हमारा आंसर हो जाएगा 5 कॉस एक्स माइनस माइनस प्लस 6 साइन एक्स। क्वेश्चन 7 में लिखा हुआ है 2 tan x माइनस 7 sec x। तो इसको पहले लिख लेते हैं हम लोग एफ एक्स बराबर 2 tan x माइनस 7 sec x। तो जब इसका करेंगे हम लोग डिफ्रेंसिएशन और x के सापेक्ष में, तो एफ डैश एक्स बराबर 2 कॉन्स्टेंट्स को छोड़ देंगे तो डी बटे डी एक्स, यहाँ हो जाएगा tan x माइनस फिर साथ हमारा कॉन्स्टेंट को छोड़ेंगे डी बटे डी एक्स, ये हो जाएगा सेक एक्स। तो tan x का जब हम करते हैं अवकलन डिफ्रेंसिएशन करते हैं तो ये होता है सेक स्क्वायर एक्स के बराबर, और जब हम सेक एक्स का करते हैं डिफ्रेंसिएशन तो ये होता है सेक एक्स गुणे tan x, इसके बराबर होता है। तो यहाँ पे tan x का हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, तो हो जाएगा 2 सेक स्क्वायर एक्स माइनस 7 सेक एक्स का हो जाएगा सेक एक्स गुणे tan x, और ये हमारा आंसर है।